Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher, Miss Uzma Asad. Okay students, I hope you are fine. Dear students, you are very well aware to the prevailing situation created due to COVID which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately the unfavorable condition did not allow the materialize the program, and unhesitantly we had to adopt the source of online system to keep the student in touch with their studies without ब्रेक. ओके स्टूडेंट्स, कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम आप भी और हम लोग भी फेस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम उससे निजात हासिल कर लेंगे. लेकिन जब तक ये कंडीशन मौजूद है बेटा, हमें ऑनलाइन अपनी स्टडीज़ को जारी रखना है ताकि हम किसी से भी पीछे ना रहें और हमारी स्टडीज़ जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए. ओके ओके बच्चा. मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल. This is your new English A book, Oxford Reading Circle, 2nd edition, book 4. Class 4, subject English A, chapter 1, topic Legend of Rubezahl, page number 9. Description of the chapter with pictures. Chapter name Legend of Rubezahl. Okay students, now starting the chapter number 4, and topic is the legend of Rubezahl. ठीक है. What is the meaning of legend? You know that बेटा, आप जानते हो legend का मतलब क्या होता है? Legend mean highly और एक्सट्रीमली फेमस पर्सन, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली ख़ान. ठीक है. तो या कोई और ऐसा फेमस जो कि बहुत ज़्यादा जिसको रिस्पेक्ट किया जाता हो. ठीक है. तो वो उसको कहते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है, हेयर इज़ द टाइटल, जो मीन है वो टोटल डिफरेंट है. लीजेंड हम जब कहते हैं वो किसी भी एक्सट्रीमली फेमस पर्सन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीजेंड का नाम है ये टोटल डिफरेंट है. ठीक है. हेयर इज़ द टाइटल मीन डिफरेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कैरेक्टर है. ठीक है. इसको हम यहाँ पे लीजेंड ऑफ रुबेज़ल को शो कर रहे हैं. ओके, नाउ आई स्टार्ट द स्टोरी. कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी आर, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं टोटल. नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज़ रुबेज़ल. रुबेज़ल कौन है? तो रुबेज़ल इज़ अ कैरेक्टर. ठीक. ओके. बट रुबेज़ल इज़ नॉट अ पर्सन इन द स्टोरी. ही इज़ स्पिरिट. He is small, magical. He is magical person. फेरी लाइक. आप जानते हो फेरी कैसे कहते हैं? जैसे कि जादुई कहानियों में जैसे हम अलादीन का चिराग पढ़ते थे, या जिसमें एक जिनी का कैरेक्टर है, जो कि सारे मैजिकल कैरेक्टर हैं. तो जो रुबेज़ल है बेटा, ही इज़ नॉट अ पर्सन इन द स्टोरी. ही इज़ स्पिरिट. ओके. ही इज़ मैजिकल पर्सन. सेकेंड कैरेक्टर है ग्लाइज़र. ग्लाइज़र इज़ अ पर्सन हु कट अ ग्लासेस, और जिससे वो डोर एंड विंडो बनाता है. ही इज़ वेरी पुअर मैन. ठीक है. ये एक गरीब आदमी है. थर्ड, मिलर. मिलर कौन है? ओनर ऑफ द मिल, लाइक शुगर मिल, राइस मिल, व्हीट मिल. ठीक है. तो एक थर्ड कैरेक्टर है वो है मिलर. एंड फोर्थ वन है मिलर सर्वेंट, जो मिलर का एक नौकर है. नाउ we are starting a story. Once upon a time, a glacier was traveling across the mountain. एक ज़माना गुजरा कि एक ग्लेशियर था, was traveling across the mountain, जो कि माउंटेन के पास, माउंटेन के दूसरी तरफ ट्रैवलिंग कर रहा था. ठीक है. अक्रॉस का मतलब क्या है बेटा? एक तरफ से दूसरी तरफ जाना. ठीक है. और
ट्रैवलिंग का मतलब होता है सफ़र करना, ठीक है। द माउंटेन पाथ वॉज नैरो, माउंटेन का जो रास्ता था ना वो बहुत पतला था। पाथ का PATH, पाथ का मतलब होता है रास्ता, माउंटेन का मतलब क्या होता है पहाड़ियाँ। वॉज नैरो, नैरो का मतलब ये होता है कम। डस्टी एंड कवर्ड इन स्मॉल शार्प स्टोन, और वो जो रास्ता था वो डस्टी था, गर्द आलूद था, एंड कवर्ड इन स्मॉल शार्प स्टोन, और बहुत ज़्यादा नोकीली उसके अंदर पत्थर थे। शार्प का मतलब तेज़, स्मॉल का मतलब छोटे छोटे पत्थरों से वो भरा हुआ था। स्टोन मीन पत्थर। टू द साइड ऑफ द पाथ वेयर प्रिकली शर्ब एंड बोल्डर्स, ठीक है। मतलब क्या है कि उसके जो अतराफ जो थे वो प्रिकली शर्ब, शर्ब कहते हैं बेटा जो ट्री से जो छोटे होते हैं ना, ट्री से जो छोटे प्लांट होते हैं उसे शर्ब कहते हैं। और वहाँ वो जिस तरफ से वो जो ग्लेशियर गुजर रहा था बेटा, वहाँ पे नोकदार और चुभते हुए पत्थर थे, झाड़ियाँ थीं। इन द स्काई अबव द सन शॉन ब्राइटली, द सन शॉन ब्राइटली विच मेड द ग्लेशियर लोड फील हैवियर, ठीक है। अब क्या है कि अब हम नॉर्मली बेटा हम दिन में जब सफ़र करते हैं तो अगर सूरज हमारे सर पे होता है तो हमें गर्मी लगती है, घबराहट भी हो रही होती है, और अगर हमारे पास वज़न हो, अगर हम कोई चीज़ लेकर ट्रैवल कर रहे हों तो हम उससे बहुत जल्दी थक जाते हैं, सूरज की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है। तो और जो उस वजह से वो जो वज़न भी है ना बहुत ज़्यादा भारी लगता है। यहाँ पे बेटा आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है शोन, SHONE, शोन। शोन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन, इसका मतलब है चमकदार, ब्राइटली, ठीक है। सूरज क्या था, शोन ब्राइटली, चमकदार था, और शोन क्या है, शाइन का सेकेंड फॉर्म है। शोन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके बाद बहुत हैवी लोड था। हैवियर का मतलब क्या है बेटा, भारी, HEAVIER, हैवियर। फील का मतलब है महसूस करना। लोड, LOAD, लोड का मतलब है वज़न। तो वो इस सब कंडीशन की वजह से बहुत ज़्यादा वेट महसूस कर रहा था। द ग्लेशियर वॉज अ गुड मैन हु वर्क हार्ड, ग्लेशियर जो था ना बेटा वो एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी था जो कि मेहनत करना जानता था। वर्क हार्ड का मतलब वो मेहनत करता था। ही वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया था। TIRED, टायर्ड का मतलब बेटा थक जाना। फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड ऑफ ग्लासेस, जो ग्लासेस का जो हैवी लोड था उसको वो उठा के बहुत ज़्यादा थक गया था। सो ही बिगेन टू लुक अबाउट फॉर अ प्लेस, तो वो जगहें देखने लगा, वो देखने लगा इधर उधर कोई जगह उसको नज़र आ जाए वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ वो रेस्ट कर सके, जहाँ वो थोड़ा सा आराम कर ले। वज़न उठा उठा के वो सूरज की रोशनी में चलता जा रहा था, वो थक गया था, ठीक है। तो वो इसने इधर उधर देखा और फिर उसने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तो वो जगह तलाश कर रहा था। रुबेज़ल ही माउंटेन स्प्रेड, अब रुबेज़ल क्या कौन था, वो एक आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि वो एक मैजिकल कैरेक्टर था, वो एक स्प्रेड था। तो वो क्या था, वो माउंटेन स्प्रेड था, वो पहाड़ों की एक रूह थी रुबेज़ल। हैड बीन वॉचिंग द ग्लेशियर फॉर सम टाइम, वो कुछ वक्त से ग्लेशियर को नोटिस कर रहा था, वो देखे जा रहा था कि क्या चाह रहा है। एज सून एज ही सॉ दैट द ग्लेशियर वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टॉप, उसने देखा कि जो ग्लेशियर है वो कोई जगह तलाश कर रहा है बैठने के लिए, वो रुक गया है। ही स्किप्ड अहेड अराउंड टू बेंड, उसने क्या किया, स्किप अहेड का मतलब तेज़ी से वो आगे बढ़ा। स्किप्ड अहेड, वो तेज़ी से आगे बढ़ा, ठीक है, यानी कि टू मूव फॉरवर्ड, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। स्किप अहेड टू मूव फॉरवर्ड, वो तेज़ी से आगे बढ़ा। अ बैंड इन द पाथ एंड चेंज हिमसेल्फ इनटू लिटिल माउंट, उसने अपने आप को, ज़ाहिर वो मैजिकल कैरेक्टर था बेटा, उसने अपने आप को एक छोटी सी पहाड़ी पे कन्वर्ट कर लिया। उसने देखा कि जो ग्लेशियर है वो थक गया है अपना हैवी वेट उठा के, तो उसने देखा कि वो कर क्या रहा है। उसने देखा कि वो ग्लेशियर हेयर एंड देयर वॉच कर रहा था कि उसको कोई सॉफ्ट जगह नज़र आए जहाँ वो रेस्ट कर दे कुछ टाइम के लिए। तो वो तेज़ी से स्किप अहेड,
अहेड अराउंड अ बेंड इन द पाथ, वो तेजी से उससे आगे चला जाता है। एंड क्या करता है, चेंज हिमसेल्फ इनटू अ लिटिल माउंड, और अपने आप को एक छोटी पहाड़ी पे कन्वर्ट कर देता है, जो कि कवर होती है किसमें, ग्रास से बनी हुई। ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, यहाँ आपको ग्लेशियर नज़र आ रहा है जो कि एक हैवी लोड उठाए हुए है, और आपको एक सेकंड कैरेक्टर भी नज़र आ रहा है जो कि किसका है, रुबेज़ल का है। ठीक है, सॉफ्ट ग्रास दैट लुक लाइक अ कंफर्टेबल प्लेस टू रेस्ट। उसने क्या किया, जल्दी से ग्लेशियर के आगे फौरन जाके जल्दी से उसने क्या किया, अपने आप को एक छोटी सी लिटिल माउंट पहाड़ी बना दी है, जो कि कवर हुई थी सॉफ्ट ग्रास से। ठीक है, अब वो देखने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। कंफर्टेबल का मतलब क्या है, COMFORTABLE, कंफर्टेबल मतलब आरामदा, बहुत आराम वाली। प्लेस माने जगह, टू रेस्ट आराम करने के लिए। When the glacier discovered the mound and his way, जैसे ही ग्लेशियर ने वो पहाड़ी डिस्कवर की, डिस्कवर का मतलब ये होता है, डिस्कवर का मतलब होता है बेटा उसने मालूम कर ली या दरियाफ्त कर ली। ठीक है, डिस्कवर्ड का मतलब होता है दरियाफ्त कर लिया। ही स्माइल एंड फीलिंग वेल, वो मुस्कुराया, स्माइल का मतलब मुस्कुराना, एंड फीलिंग वेल, बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। प्लीज्ड ही पुट डाउन द ग्लास, इसने ग्लास को, अपने शीशे को सामने रखा, एंड सेट हिमसेल्फ डाउन, और फिर बैठ गया नीचे। ठीक है, नीचे बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, दैट्स अ बेटर, ओह बहुत अच्छा उसको फील हो रहा था। उसने कहा बहुत अच्छी ज़बरदस्त जगह है। ही सेड बट हिज जॉय वॉज नॉट टू लास्ट, लेकिन इसकी ये जो खुशी थी ये बहुत आर्जी थी। जॉय का मतलब बेटा हैप्पीनेस, उसकी ये खुशी बहुत कम वक्त के लिए थी। आफ्टर जस्ट अ फ्यू मिनट्स द माउंट वैनिश्ड, क्या हुआ बेटा, कुछ उसको जैसे जगह मिली ना, वो बैठ गया। बैठने के बाद उसने सोचा, ओह वाह ज़बरदस्त प्लेस। ठीक है, और उसके बाद बैठने के बाद वो आराम ही कर रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो अचानक क्या हुआ, वैनिश्ड का मतलब होता है डिसअपेयर, अचानक वो पहाड़ी गायब हो गई। फ्रॉम अंडर हिम सो रैपिडली, रैपिडली का मतलब तेज़ी से, जल्दी से। क्या हुआ कि वो पहाड़ी गायब हो गई। एट द पुअर ग्लेशियर फील टू द ग्राउंड, जो गरीब ग्लेशियर था वो ज़मीन पे गिर गया, विथ हिज ग्लास, अपने शीशे के साथ। ठीक है, तो उसने फील किया ग्लेशियर ने कि वो ग्राउंड पे आ गया अपने ग्लासेस के साथ। द फॉल स्मैश द ग्लेशियर ग्लासेस इनटू 1000 पीस, जो उसका जो शीशे का पीस था वो टूट गया। स्मैश का मतलब होता है बेटा टूट जाना, SMASHED, स्मैश्ड का जो ग्लेशियर का स्मैश था वो टूट गया शीशा नीचे गिरने की वजह से, और हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो गया। द पुअर फेलो अक्रॉस फ्रॉम द ग्राउंड एंड लुक्ड अराउंड हिम, अब वो गरीब जो था ग्लेशियर वो उस टूटे हुए शीशों के पास वो बैठ गया। ठीक है, बैठ गया, अफसुर्दा हो गया, वो क्या करेगा पर। ठीक है, वो उसके पास वहाँ वो बैठ गया। द पुअर फेलो अरोज, AROSE, अरोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अराइज। अरोज का मतलब उठना। ठीक है, ये अराइज की सेकेंड फॉर्म है। तो फ्रॉम द ग्राउंड एंड लुक अराउंड हिम, अब वो उसके तरफ बैठ गया, जहाँ उसके जो शीशा था उसके जो हज़ारों टुकड़े हो गए थे वो वहाँ बैठ गया। ठीक है, and but he mound of earth had disappeared. The glacier began to wail. अब क्या हुआ कि वो जो पहाड़ी था उसने देखा, अरे अभी तो यहाँ पहाड़ी मौजूद थी जिस पे वो टेक लगा के रेस्ट कर रहा था, वो खुशी महसूस कर रहा था, वो अचानक डिसअपेयर हो गई। डिसअपेयर का मतलब ये होता है बेटा, डिसअपेयर गायब हो गई, डिसअपेयर्ड गायब हो जाना। द ग्लेशियर बिगेन टू वेल, अब जो ग्लेशियर था, जो पुअर मैन था, वो वेल करने लगा। वेल का मतलब बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से। ज़रा वो गरीब आदमी था और शायद इसी को वो बेच कर
सेल कर कर वो कुछ मनी कमाना चाहता था ताकि उसकी ज़िंदगी गुजरे, अब वही चीज़ टूट गई थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ठीक है, एंड ग्रोन बिटरली, और ग्रोन का मतलब चिल्लाने लगा, कराहने लगा लाउडली, और बिटरली बुरी तरीके से, बहुत उसका दिल दुख गया था। ओ नो माई फैमिली विल गो हंग्री, उसने कहा ओ ये क्या हो गया, शीशा टूट गया, अब मेरे घर वाले तो भूखे हो जाएंगे। He sighed with heartfelt sorrow over his bad luck and looked in dismay at the glass। क्या हुआ, अब वो एकदम से वो मायूस, डिस्मे का मतलब बेटा DIS MAY में, डिस्मे का मतलब मायूसी, और उसने कहा कि ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है कि सौरो का मतलब SORROW, सौरो का मतलब बदकिस्मती से, वो कि ये मेरे साथ ऐसा हो गया है, और बहुत ज़्यादा वो मायूस हो गया। एट द ग्लास शेडर्ड स्कर्टेड अराउंड हिम, और वो जो टूटे हुए ग्लासेस थे जो फैल गए थे, स्कैटर्ड का मतलब बेटा फैला हुआ, SCATTERED, स्कैटर्ड का मतलब जब ग्लासेस टूट गया ना, उसका नीचे गिर गया, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे उसके टुकड़े बिखर गए, तो वो उसके पास उसके इतराफ वो बैठ गया। हाउ वॉज ही गोइंग टू अर्न एनी मनी, उसने कहा ओ अब मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, अर्न EAR, एंड अर्न का मतलब कमाना, उसने कहा मैं पैसे कैसे कमाऊँगा, शीशा तो टूट गया। आफ्टर अ वाइल द ग्लेज़र स्टार्टेड वंस मोर ऑन हिज जर्नी, अब जो ग्लेज़र की जो ये जर्नी थी, ये क्या हुआ कि आफ्टर अ वाइल द ग्लेज़र स्टार्ट वन मोर ऑन हिज जर्नी, फिर क्या करता वो, अब वो शीशा टूट गया था तो वो उसी के बचे कुछ टुकड़े को लेके उसने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। जर्नी का मतलब होता है सफ़र, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, वंस मोर दोबारा से। ही वॉक स्लोली विद हिज हेड डाउन एंड अ फ्रोन ऑन हिज फेस। ठीक है, अब क्या था, अब वो दुखी था, परेशान था, तो वो बहुत स्लो वॉक कर रहा था, उसका सर नीचे की तरफ था, और जो उसकी फेस, उसकी जो आईब्रोज थी वो ऊपर चढ़ी हुई थी। जारी जब इंसान परेशान होता है तो उसका फेस की जो एंगल्स होते हैं ना, वो भी डैमेज हो जाते हैं। एट दिस पॉइंट, इस वक्त जो रुबैज़ल था वो क्या था, रुबैज़ल एक मैजिकल कैरेक्टर था। शायद उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, इसने शरारत करी। रुबैज़ल द मिस्चीवियस माउंटेन स्पिरिट, मिस्चीवियस का मतलब शरारती, MISCHIEVOUS, मिस्चीवियस, वो एक शरारती पहाड़ का स्पिरिट था। क्विकली डिस्गाइज, अचानक, क्विकली का मतलब जल्दी से डिस्गाइज, DISGUISED, अचानक उसने भेस बदला। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने भेस बदला था तो वो एक स्मॉल पहाड़ी बन गया था, माउंट बन गया था। सेकेंडली इसने अपना भेस बदला, डिस्गाइज का मतलब उसने अपना हुलिया चेंज कर दिया। हिमसेल्फ एज अ ट्रैवलर, और एक मुसाफिर बन गया। ही वॉक अप अ साइड पाथ द ग्रिटेड द ग्लेशियर, और वो ग्लेशियर के साथ साथ चलने लगा उसी रास्ते पे जहाँ पे ग्लेशियर जा रहा था। हेलो माय गुड मैन, उसने कहा हेलो माय गुड मैन, उससे जिससे जो नॉर्मली लोग बात करते हैं उससे उसने कहा कि हाँ भाई क्या बात है, उससे वो बातचीत उसने शुरू करी। द ग्लेशियर टायर्ड टू स्माइल, ग्लेशियर थक गया था, परेशान भी था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको मुस्कुरा के देखा जैसे नॉर्मली इंसान देखते हैं। बट हिज वरी एंड डिसअपॉइंटमेंट वॉज प्लान टू सी ऑन द फेस, और उसके चेहरे पे मायूसी, परेशानी देखी जा रही थी कि हाँ भाई ये बहुत परेशान है, मायूस है। रुबैज़ल स्पोक टू हिम, रुबैज़ल ने उससे कहा, स्पोक किया, बातें की। वाई डू यू लुक टू सैड, तुम बहुत ज़्यादा अफसुर्दा नज़र आ रहे हो, क्या बात है तुम बहुत अफसुर्दा नज़र आ रहे हो। ऑन हिज सनी डे वॉट हैज़ गिवन यू सच ग्रेट सॉरो, क्या ऐसा क्या हो गया, तुम इतने गमज़दा क्यों हो। द ग्लेशियर टोल्ड हिम, ग्लेशियर ने उसको बताया। द होल अफेयर, सारा किस्सा उसने सुनाया। हाउ दैट बिगन वेरी ही हैड स्टीड हिमसेल्फ अपॉन अ माउंट बाय द वे साइड, उसने कहा, उसको बताया
कि देखो मैं किस तरीके से आ रहा था और मुझे एक माउंट नज़र आया, वहाँ पे वो उसको रेस्ट करने के लिए बैठ गया। हाउ इट हैड सडनली डिसअपेयर, अचानक वो गायब हो गया। फ्रॉम अंडर हिम एंड ब्रोकन टू पीस, और फिर उसका जो गिलास था वो टूट गया। हिज होल स्टॉक ऑफ गिलास, तमाम जो उसका स्टॉक था गिलास का वो तमाम चीज़ टूट गई। विच वॉज वेल वर्थ एटलीस्ट $8, जिसकी होल कीमत $8 थी। $8 कीमत थी। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू रिकवर दिस लॉस, उसने कहा मैं नहीं जानता कि मैं कैसे इसको रिकवर करूँगा, कैसे मैं इसको पूरा करूँगा। ये बोल के ही वेल्ड, वो रोने लगा। ठीक है स्टूडेंट, आज ये स्टोरी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये स्टोरी सुन के अच्छा लग रहा होगा, एंजॉय आप लोग कर रहे होंगे कि ये स्टोरी वाकई बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें मेन ये 2 कैरेक्टर हैं, एक ग्लाइजियर एंड रुबेज़ल। रुबेज़ल कौन है? एक मैजिकल जो है एक फेरी कैरेक्टर है, मैजिकल कैरेक्टर है, और जो ग्लाइजियर है वो एक पुअर मैन है जो कि ग्लासेस का काम करता है। अब उसने जब उसकी पूरी स्टोरी सुनी कि वो कैसे वो काम कर रहा था, तो उसने उसको फिर समझाया या जो भी है उसके लिए उसने कुछ करने का सोचा, लेकिन वो जो तो ग्लाइजियर था वो बहुत परेशान था, उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था और वो बहुत वरीड था, तो वो रो रहा था। तो इंशाअल्लाह बेटा नेक्स्ट हम लेक्चर में इसकी जो स्टोरी है वो हम कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इसकी स्टोरी पता चलेगी कि ये जो द लीजेंड ऑफ जो रुबेज़ल है इसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, ओके बेटा। The glazier told him the whole affair, how that began where he had steadied himself upon a mound by the wayside, how it had suddenly disappeared from under him and broken to pieces its whole stock of glass, which was well worth at least $8. I don't know how I am going to recover this loss, he wailed. ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी थी किस तरीके से उसने कहा कि मेरे पास जो $8 ये $8 का ग्लासेस थे जो कि टूट गए हैं, अब मैं कैसे इसको पूरा करूँगा, कैसे मैं इसको ये मैं जो टूट गया है मैं इसको नहीं पूरा कर सकता, मुझे और मतलब परेशान हो गया था और फिर रोने लगा था। ओके बेटा, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये स्टोरी जो है वो हमने आपका बताया कि वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब इंशाअल्लाह ताला इसका जो बकाया हिस्सा है वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो बेटा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और बाहर जाने से पहले मास्क ज़रूर वेयर कीजिएगा। ठीक है, और घर आने के बाद आपको क्या करना है मालूम है ना, अच्छी तरह अपने कोई भी सोप जो आपके पास है उससे अपने हैंड को अच्छी तरह वॉश करना है। ठीक है बेटा, तो अपनी ये जो पढ़ाई है, स्टडीज़ है, इसको भी छोड़ना नहीं है और अपना भी ख्याल रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।